रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अच्छा, पहले तो मेरी आवाज़ के लिए माज़रत, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं। दूसरी बात, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं नहीं समझता कोई सोच भी सकता है इस तरीके से ज़बान के इस्तेमाल को। इतना इम्पॉसिबल किस्म का ज़बान का इस्तेमाल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुरान में। ये आपके सामने सूरह गाफिर है, कुरान की सूरह नंबर 40। इसमें 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं आपको ज़िक्र दिखाने जा रहा हूँ बहसों का, जिदाल का, लड़ाई झगड़े का, बहस करना। 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। पहले आयत नंबर 4 में, ये आपके सामने जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और मैं आपके सामने ज़री तर्जमे रख रहा हूँ क्योंकि ये उर्दू ऑडियंस के लिए है, कि अल्लाह की आयत में झगड़े, बहस मुबाहिसा नहीं करते मगर सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। अगला ज़िक्र बहस मुबाहिसे का आयत नंबर 35 में है कि अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं बग़ैर इसके कि उनके पास कोई सनद या दलील हो, बग़ैर दलील के। तीसरा ज़िक्र इसी सूरत में आयत नंबर 56 में, हकीकत यह है कि जो लोग किसी सनद और हुज्जत के बग़ैर जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयत में झगड़े कर रहे हैं, उनके दिलों में किबर भरा हुआ, यानी तकब्बुर। और आखिरी ज़िक्र आयत नंबर 69, तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं, कहाँ से वो फिराए जा रहे हैं। अब 4 दफ़ा अल्लाह ताला ने बार बार एक ही सूरत में बहस व मुबाहिसे, जिदाल, अरबी में कहते हैं इसको जिदाल, युजादिलूना, अहमतुल्लाह इलल्लज़ीना युजादिलूना, जिदाल, बहस मुबाहिसा करना, युजादिलू, जिदाल करना। बार बार अल्लाह ने 4 दफ़ा एक ही सूरत में इसको दोहराया। लेकिन पहली बार जब कहा, सबसे पहले आयत नंबर 4 में, तो कहा कि अल्लाह की आयत में झगड़ा नहीं करते मगर इल्लल्लज़ीना कफ़रू, काफिर। पहले सिर्फ ये बताया कि कौन झगड़ा कर रहा है। अगली आयत में, आयत नंबर 35 में कहा अल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयतिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तान, जो और अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं बग़ैर उसके कि उनके पास कोई दलील या सनद हो। इसमें ज़िक्र है कि वो बग़ैर दलील के करते हैं। तीसरी आयत में ज़िक्र है कि करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके दिलों में किब्र है। और चौथी आयत में, आयत के बाद बता रहे हैं ये लोग उन सारी किताबों को झुटलाते हैं जब तौक उनके गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़ कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे, उनका अंजाम बताया जा रहा है चौथी आयत के बाद। हैरानी की बात है कि इस तरतीब के अंदर भी कितनी बड़ी हिकमत है। आप ये देखें कि पहले अल्लाह ताला बता रहा है, और कोई भी नेचुरल आप देखें कोई बात करता है तो सबसे पहले इंसान के जहन में क्या बात आती है कि ये बात करने वाला कौन है, कौन ये बात कह रहा है। कोई आप आवाज़ सुनते हैं, आप ये नहीं कहते सबसे पहले ये कौन है, सबसे पहले आपके जहन में आता है कौन है बात कर रहा है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस सवाल का जिक्र किया, सवाल का जिक्र किया कि कौन बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अल्लाह की आयत में झगड़ते नहीं मगर सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। कौन है जो झगड़, कुफ्र करने वाले। फिर आपके जहन में आता है कि अच्छा ये जो बात है क्या कर रहे हैं, क्या है जो कर रहे हैं, पहले वो तो सुनो, इसकी क्या दलील है, क्या बात है। अगली आयत में उसका जवाब दिया। ये आयत नंबर 35 में अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं बग़ैर उसके कि उनके पास कोई दलील या सनद है। अल्लाह कह रहा है बताता हूँ क्या बातें कर रहे, बग़ैर दलील के बातें कर रहे हैं। उसके बाद इंसान के जहन में नेचुरली बात आती है, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें, इनको क्या हो गया है बग़ैर दलील। तीसरी आयत में, आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया, ये इसलिए झगड़े कर रहे हैं कि उनके दिलों में किब्र है, गुरूर भरा हुआ है, इसलिए ये झगड़े कर रहे हैं। फिर आखिरी बात इंसान कहता है फिर इसका क्या अंजाम होना है। सुबहान अल्लाह, आखिरी दफ़ा जब अल्लाह जिक्र करता है आयत नंबर 69 में, तो अल्लाह ताला फिर उनका फिर अंजाम बताता है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े कर रहे हैं, कहाँ वो फिराए जा रहे हैं। ये लोग जो इस किताब को और उनकी सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने उन रसूलों को भेजी, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। अब उनके अंजाम की बारी, जब तौक उनके गर्दनों में होगी, जंजीरें जिनसे पकड़ कर वो खोलते हुए पानी में खींचे जाएंगे और फिर दोज़ख की आग में जो। सुभान अल्लाह, पूरी सूरत में देखिए इतना अजीब अंदाज है सोचने का कि एक ही बात बार बार मुख्तलिफ आयात के बाद एक ही बात आ रही है, झगड़े करते हैं, बहसे करते हैं, लेकिन हर बार एक मुख्तलिफ एंगल से दिखाई जा रही बात। पहले अल्लाह कहता है मैं बताता हूँ कौन कर रहे हैं झगड़ा, फिर तुम्हारे जहन में सवाल आएगा कि क्या बातें क्या कर रहे हैं, उनकी क्या दलील है, कोई दलील नहीं उनके पास। फिर चलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो किब्र तकब्बुर है उनके दिल। आखिरकार मैं तुम्हें उनका अंजाम भी बता देता हूँ, उनके साथ होने क्या वाला है, जहन्नुम और दोज़ख। सुभान अल्लाह,
कोई ऐसा सोच सकता था कि ख़ासतौर पे हुफ़ाज़ जो अरबी भी जानते हैं, अब जो अरबी नहीं जानते, अल्लाह ताला तौफीक दे हम सबको अरबी जाने, उनको बार बार जहन में आता होगा और आएगी ये बात जब ये सूरह गाफिर पढ़ते कि बार बार जिदाल की बात, कुछ कुछ आयात बात बार बार क्यों आ रही है। पता चलता है कि मुख्तलिफ एंगल से आ रही है, हर बार एक बात नहीं हो रही। कभी बताया जा रहा है कि कौन कर रहा है, कभी बताया जा रहा है किस तरीके से कर रहा है, कभी बताया जा रहा है कि क्यों कर रहा है, कभी बताया जा रहा है उनका अंजाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। और ये तो सिर्फ एक बात मैंने कही है, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप और भी हैरान हो जाए। पहली बार जब अल्लाह ने कहा कुफर कर कौन रहा है, जिन लोगों ने कुफर किया, इसके सियाक व सबाक में भी ऐसे लोग चल रहे थे जो कुफर करते हैं, तकजीब करते हैं। आप ये देखें अल्लाह की आयत, पहले आयत नंबर 4 में बताया जा रहा है कि कौन करता है झगड़ा, कुफर करने वाले, मगर सिर्फ वही लोग झगड़े करते हैं जो कुफर किया, जिन्होंने कुफर किया। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। आगे भी कुफर और झुटलाने वालों की बात हो रही है। उनसे पहले नूह की कौम ने भी झुटला चुकी है, उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया। हर कौम अपने रसूल की झपटी ताकि अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे। उन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखाया। तो आगे भी ऐसे लोगों की बात हो रही है झुटलाएं। तो सियाक व सबाक में भी बिल्कुल दुरुस्त था यहाँ पे जिक्र करना कि कौन वो लोग हैं, सियाक व सबाक। दूसरी आयत में जहाँ पे बात हो रही है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, बगैर दलील के कर रहे हैं, इसके सियाक व सबाक में भी दलील और हक और सच की बात है। सुभान अल्लाह। पिछली आयत, इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास बय्यनात, वाज़े निशानियां, खुले दलाइल लेकर आए थे, मगर तुमने उनकी लाई हुई तालीम की तरफ से में शक में पड़े। सुभान। सियाक व सबाक में भी दलाइल की बात हो रही है। सुभान। तीसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला कहता है ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों इस तरीके से बगैर दलील के कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनके दिलों में तकब्बुर है। अब आप सियाक व सबाक देखें। एक तो इससे जो अगली आयत है उसमें अल्लाह ताला इंसान की कम तर चीज़ होने की, इंसान की छोटी चीज़ होने की बात बता रहे। तकब्बुर होता है ना, इंसान अपने आप को बड़ा समझता है। अगली आयत, आसमान और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने से बनिस्बत यकीनन ज़्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर वो लोग जानते नहीं। और फिर इससे अगली आयत, आयत नंबर 60 में अल्लाह कहता है तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो लोग घुमंड में आकर, तकब्बुर में आकर मेरी इबादत से मुँह मोड़ते हैं, ज़रूर वो जलील व ख्वार होंगे। इसके सियाक व सबाक में भी तकब्बुर, इससे पीछे भी, इस आयत से पीछे भी जिसमें अल्लाह ताला कहता है तकब्बुर, अगर आप इस आयत से पीछे भी देखें तो अल्लाह ताला उन लोगों की बातें कर रहा है जो आखिरत में, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 47 में कहता है फिर ज़रा ख्याल करो उस वक्त जब ये लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ेंगे। दुनिया में जो लोग कमज़ोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे, उनकी बातचीत चल रही है, और फिर आगे वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे। तो इसके सियाक व सबाक में भी तकब्बुर का जिक्र। सुब्हान अल्लाह। यहाँ ज़्यादा मुनासिब था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता इन लोगों के दिल में तकब्बुर। और आखिरकार जब अल्लाह ताला ने अंजाम बताया, वो तो सारी आयात ही अंजाम के बारे में, यहाँ पे सारी आयात अंजाम के बारे में चल रही हैं। इवन जब ये आयात ख़त्म होती हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला अंजाम का ही कह रहा है, आओ जहन्नुम के दराज़ों में दाखिल हो, जो हमेशा तुमको वहीं रहना है, तुम्हारा बहुत ही बुरा ठिकाना मुतकब्बिरीन का। उसके बाद भी अल्लाह ताला अंजाम की बात कर रहा है, ए नबी सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अब ख्वाह तुम्हारे सामने ही उनको उन बुरे नताइज अंजाम की बात का कोई हिस्सा दिखाए जिनसे उन्हें डराया, या इससे पहले तुम्हें दुनिया में उठा लें, पलट कर तो उन्हें हमारी तरफ आना। अंजाम की बात हो रही है। इवन इससे पिछली जो आयत थी, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि झगड़ते हैं, उनका अंजाम बता रहे। इससे जो पिछली आयत थी उसमें भी अल्लाह ताला अंजाम की बात कर रहे हैं। वही है ज़िंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला, और जब उसके बाद का फैसला करता है बस हुक्म देता है। और इससे पहले भी जो अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, उसका अंजाम ही बताता है कि मिट्टी से पैदा किया, नुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर तुम्हें बढ़ाता है, तुम्हें ताकत देता है, और बुढ़ापे को पहुँचते हो, फिर तुम में से कोई वापस बुला लिया, अंजाम को पहुँचते। अंजाम की बात हो रही है यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था, उनका अंजाम बताया। सुभान अल्लाह। इतनी सारी वीडियो आपको बताने का मकसद क्या था, देखिए इसको पहले समराइज़ कर लें। अल्लाह ताला ने 4 मुख्तलिफ़ जगहों पर जिक्र किया बहस व मुबाहिसे का। पहली जगह अल्लाह ताला ने क्या बताया, इस सवाल का जवाब दिया कि कौन कर रहा है, क्योंकि नेचुरली जब आप कोई बात करते हैं, कोई बात कर रहा होता है, तो जहन में सवाल आता है कौन बात कर रहा है। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। फिर इस सवाल आते हैं क्या बात कर रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं ये क्या किस बिना पर बात कर रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं बगैर सनद व दलील। तीसरी दफ़ा अल्लाह ताला कहते हैं, फिर आपके जहन में सवाल आता है क्यों ऐसे कर रहा है, जवाब मिलता है क्योंकि दिल में किब्र है, और आखिरकार उनका अंजाम अल्लाह बता देते हैं। इस तरतीब से ही इसका सूरत में आना सुभान अल्लाह कितना मौजज़ाना है। और उसके बाद आपको ये भी दिखा दिया कि हर आयत अपने सियाक व सबाक में, जहाँ कुफ़र का जिक्र सियाक में कुफ़र, जहाँ पे बगैर दलील के सियाक में दलील का जिक्र, जहाँ पे किब्र का जिक्र सियाक व सबाक में, वहाँ पे किब्र का जिक्र, और जहाँ पे अंजाम का जिक्र वहाँ पे अंजाम का जिक्र। और सिर्फ अगर यही बात ना होती
तो मैं यहाँ पे रुक जाता। लेकिन हैरत की बात है, अब ये आप खुद जाके देखें, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। इस सूरत में बात हो रही है, इस सूरत में किस्सा आता है जहाँ एक रजुल मोमिन, एक मोमिन शख्स बहस व मुबाइसे में फ़िरौन के साथ होता है और ये बातें, और फ़िरौन अपनी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है और वो अपनी तरफ से, और वो दलील की बिना पर देखता है, वो रैशनल आर्ग्यूमेंट्स देता है, और फ़िरौन फजूल बातें करता है। जैसे कि यहाँ पे वो कहता है कि ए फ़िरौन कहता है, हमान मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं रस्तों तक पहुँच सकूँ, सुबहान अल्लाह, आसमानों के रस्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर दे। कोई फजूल बातें करता है, बगैर दलील के बातें करता है, और इसी जगह पर दलील का भी अल्लाह ने जिक्र। तो इस तरीके से वो फजूल आर्ग्यूमेंट्स देता है पूरी कहानी में, रजुल मोमिन अच्छी आर्ग्यूमेंट्स देता है, और इसी किस्से में अल्लाह ताला ने बहस मुबाहिसे की। सुभान अल्लाह, ये मैंने आपको चीज़ें दिखानी थी इसलिए कि आपको दिखाऊं कि अगर आप कुरान पर ईमान लाना चाहते हैं, आपको तारीख़, हिस्ट्री, आपको बड़ी बड़ी दुनिया के फ़लसफ़े, आपको अरबी, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ें तो कुरान का टेक्स्ट खुद ये चीख चीख के कह रहा है कि मैं अल्लाह की किताब, दलाइल किताब के अंदर, किताब से बाहर देखे बगैर भी आपको दलाइल मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। और मैं गैर अरबों के लिए भी, ये मैंने आपको सारा तर्जुमा से दिखाया, आपको इसके अलावा अरब होने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। कुरान सारी दुनिया के लिए हिदायत है, सिर्फ अरबों के लिए नहीं। मैंने आपको तर्जुमे से दिखा दिया, इतना मौजज़ाना कलाम, और ये सिर्फ एक मौजज़ा है मौजज़ों में से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, अब ये देख के मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं इसको डिस्क्राइब करने के लिए, आपने खुद देख लिया, खुद ही फैसला कर लें। अल्लाह ताला हमें यकीन की हद तक ईमान दे कि ये किताब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हो सकती है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।